सो अनदर वीकेंड अनदर उस्मान। उस्मान कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम अस्सलाम अली भाई, क्या हाल है? खैरियत से? तो आपने मुझे जो बुलाया है वो अट्रैक्ट मैं खुद ही हो गया जिस तरह आपने बोला कि 900,000 के अंदर वन बेडरूम। बिल्कुल। ऐसा क्या है? और वो भी इम्तियाज के अंदर, तो वो भी फुली फर्निश्ड। वो भी फुली फर्निश्ड। मैंने आपको खास तौर पे बुलाया, एक अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं बस डिस्कस करना चाह रहा था। और इस पर जैसे कि आप एजुकेट करते रहते हैं अपनी तमाम ऑडियंस को, मैंने कहा कि इसके बारे में भी उनको ये भी लिस्ट में हो, उनके ऑप्शन में हो, तो यकीनन एक अच्छा वैल्यू ऑफ मनी मिल रहा है इसमें। हम्म। इम्तियाज आपको पता है इस वक्त यहाँ पर दुबई में एक अच्छा काम कर रहा है, टॉप 10 डेवलपर में आ चुका है। उसके अलावा ये कि अच्छा, फुली टॉप 10 में आ फर्निश्ड, गया? जी, अच्छा। फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स ऑफर कर रहे हैं। हम्म। इम्तियाज जो है अब तक 40 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है, जिसमें से 8 डिलीवर्ड है। अच्छा। और जो डिलीवर्ड है उनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी अच्छी है। हम्म। कुछ नहीं तो बहुत ईज़िली आप अगर उनके गूगल रिव्यूज़ ही चेक कर लें तो बहुत अच्छा आपको अभी मैं रेटिंग मिलेगी। इस वीडियो से पहले मैं दुबई आइलैंड होता हुआ आ रहा था जी, और हर जगह इसी के हर झंडे। जगह। इसी तरीके से डीएलआरसी में भी वली भाई एक टाइम में डीएलआरसी को कोई नहीं जानता था। इम्तियाज़ ने जब अपनी डेवलपमेंट्स शुरू की तो लोग डीएलआरसी को इम्तियाज़ की वज़ह से जानने लगे। हाँ, ओके। वहाँ पर भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं इम्तियाज़। इसी तरीके से फुरजान में भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, जेवीसी में भी हैं और दुबई आइलैंड में भी मौजूद अच्छा, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का क्योंकि ये वॉर के बाद ये सारी सिनेरियो जो चल रहा था उसके बाद आया, तो क्या प्राइसेस उसकी वजह से कम है या क्या साइजेस कम है जिसकी वजह से हमें प्राइसेस कम लग रही हैं? वो सारी चीजें मुझे पूछनी है। अच्छा, प्लस ये कि वो जो बड़ी मुझे अभी जब उनकी ब्रीफिंग हो रही थी तो उसके अंदर जो उसकी लोकेशन है जी। मेट्रो से मतलब वो कुछ 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 स्टेप्स के दूरी के ऊपर है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जस्ट अपोज़िट टू मेट्रो। मतलब आप बाहर निकलेंगे सामने मेट्रो स्टेशन है। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ट्रिकी है और इंटरेस्टिंग है, वो मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइस पर स्क्वायर फीट को देखते हैं ना तो वो अच्छा मिल रहा है। ऑन एन एवरेज अगर देखें दुबई में प्राइस पर स्क्वायर फीट 1200 से 1400 1500 दरम है। और अगर आपको 1400-1500 दरम पर स्क्वायर फीट कुछ मिल रहा है तो यकीनन वो एक अच्छी चीज़ है। अगर आप उसमें पैसे लगाते हैं आज के दिन में तो ओवर द टाइम यू विल सी कि वो एप्रिशिएट कर जाए। अच्छा, इसकी लोकेशन इसकी ये सारी चीजें जो है ना मेरे ख्याल से बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हो रही है। जी, जी। तो उस्मान सबसे पहले इसका मुझको लोकेशन जरा समझा दें। ओके। लोकेशन वली भाई काफ़ी प्राइम है। और अगर आप इसकी कनेक्टिविटी भी देखें तो वो भी वेल कनेक्टेड है। हम्म। एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन, लाइफ फार्मेसी मेट्रो स्टेशन। और ये इस वक्त आखिरी मेट्रो स्टेशन है मेन शेख जायद रोड के ऊपर। इस अच्छा, मेन इससे शे ये लास्ट मेट्रो स्टेशन है? पहले ये जबल अली मेट्रो स्टेशन था? हाँ जी, इसका अच्छा, नाम अच्छा, जी, ओके, ओके। जी, पहले इसका नाम जब लगेगी। अच्छा, अच्छा, ठीक तो है। यहाँ पर अगर आप देखें सराउंडिंग्स देखें तो मोस्टली आपको सामने आपके पास जो है वो जबल अली फ्री जोन की सारी डेवलपमेंट है। ये जितनी भी जी, सारी और ये सारी जो है कमर्शियल डेवलपमेंट है, यहाँ पे वेयर हाउसेज है, ऑफिसेज है। ओके। उसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 160,000 एम्प्लॉयमेंट्स जो क्रिएट हुई थी, वो लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद जबल अली पोर्ट है, उसके पीछे ही आपके साथ में पाम जबल अली है। काफ़ी प्रीमियम कम्युनिटी है। पाम जबल अली और उसके सराउंडिंग में भी अगर आप ये एरिया दिखाएं तो मरीना स्टाइल में यहाँ पर भी एक मरीना और दुबई मरीना की जिस तरीके की डेवलपमेंट पहले की हुई है वो होने वाली है। हम्म। और इसी के साथ ही आपके पास पाम जबल अली का एक्सेस है जो कि एक प्रीमियम कम्युनिटी है। ओके। और अगर आप इसके बैक साइड पर देखें तो आपके पास मक्तूम एयरपोर्ट आ जाता है नज़र। अच्छा, ये लाइफ फार्मेसी का ये वाला ये जी, ये अभी प्लॉट को भी देख लेते हैं इस प्लॉट लेकिन को भी हम क्लोज़ली देखते हैं, लेकिन पहले मैं जो मेजर अट्रैक्शन है नियर बाय ये मखदूम एयरपोर्ट है, एक्सपो सिटी है नज़दीक में। हम्म। तो आप देखें कि जो फ्यूचर डेवलपमेंट है दुबई साउथ का, आपको पता है कि गवर्नमेंट का सारा फोकस दुबई साउथ के ऊपर है इस वक्त। वहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। हम्म। तो उसको देखते हुए इस लोकेशन के ऊपर बाहर के लोग तो इन्वेस्टर तो शायद बाहर से इंटरेस्टेड हो ही हों, लेकिन हमारे पास लोकल बहुत अच्छी डिमांड है यहाँ पर। लोकली जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लोकली जो लोग यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। हम्म। अगर आप देखें ये मेट्रो स्टेशन है। ठीक मेट्रो है। स्टेशन के सामने ये प्लॉट है, 2 बड़े प्लॉट्स हैं। एक हम्म। एक ये है और एक बीच में छोटा-सा एक सेकेंडरी रोड है और फिर उसके बाद पीछे एक बड़ा प्लॉट है। ये ओके। दोनों प्लॉट्स पे 4 टोटल बिल्डिंग्स आनी है ओके। और उन 4 में से 3 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं और 1 कमर्शियल बिल्डिंग है। ठीक है। मैं थोड़ा-सा इसको कंपेयर भी करूँगा, इसके बराबर में अज़ीज़ी ओरा है और हम्म। उसके साथ में एक है एलेक्सिस टावर जो कि रेपुताज का है। इसके जो आरओआई है इस वक़्त स्टूडियो का तकरीबन 45,000 आपको यहाँ पे रेंटल रेंटल है। मिल रहा है। ओके। जबकि जो 1 बेडरूम है उसका 70,000 रेंटल है, 65 टू 70,000। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि जब ये हैंडओवर के पास में होगा और फुली फर्निश होगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 बेडरूम पे बहुत आराम से आपको 80,000 1 लाख के दरमियान रेंटल मिल रहा है। ओके। और इसके अंदर ये प्लॉट्स हैं राइट?
ये दोनों प्लॉट्स हैं, ये जो जी, एक ये वाला प्लॉट है, ये सब 2 कच्ची प्लॉट्स पार्किंग हैं। नजर आ रही है, जी, बिल्कुल। और एक ये वाला प्लॉट है। हुँ, तो आपके पास जो इन्होंने रेंडर्स दिखाए थे उसमें 4 बिल्डिंग्स हैं, 4 एक बिल्डिंग। ब्लॉक ये होगा, एक ब्लॉक ये होगा, एक ब्लॉक यहाँ होगा और एक जी, ब्लॉक यहाँ पर होगा, जी, राइट? और ये वॉकिंग टुवर्ड्स मेट्रो स्टेशन बिल्कुल साथ में ही होगा। तो बिल्कुल। उसके हिसाब से प्राइस तो मतलब इट्स वेरी रीजनेबल कंसिडरिंग अजीजी। हुँ, अजीजी वैसे ही जो है वो हुँ, काफी मतलब फेमस डेवलपर हो गया, हुँ, एक एक अच्छे लेवल के ऊपर हुँ। आ रहा होता है। इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट करके देखें, आपके पास यहाँ पे रेज़िडेंशियल ऑप्शन है भी नहीं ज़्यादा। तो इस वजह से भी ये जो पूरा बेल्ट है, ये बेल्ट इसको कहते हैं जबल अली डाउनटाउन। हम्म। तो इस जबल अली डाउनटाउन में जो भी डेवलपमेंट्स आ रही हैं और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स भी आ रही हैं, अज़ीज़ी की भी डेवलपमेंट्स हैं। तो उनमें इम्तियाज़ एक प्रीमियम क्वालिटी के साथ एक चीज़ लॉन्च कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ जो जो इसके अगर आप बिल्डिंग के आउटलुक्स देखें, एलिवेशन देखें, फिनिशिंग देखें, वो बहुत क्लास की है। अच्छा, वली भाई सबसे पहले बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन की G+5 पोडियम है और 10 रेज़िडेंशियल फ्लोर्स हैं। हम्म। टोटल 4 बिल्डिंग्स हैं। जिनमें कि 3 हमारे पास जो है वो रेज़िडेंशियल बिल्डिंग है और 1 जो है कमर्शियल बिल्डिंग है। सबकी हाइट सेम है। रिटेल भी हमारे पास मौजूद है इसमें। उसके अलावा हमारे पास जो रेज़िडेंशियल में अगर बात करें तो स्टूडियो 1 बेड 2 बेड मौजूद है और ऑफ़िस स्पेसेस भी मौजूद है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है बिल्डिंग की। सही। इसके अलावा जो अमेनिटीज़ होंगी वो सारी रेगुलर अमेनिटीज़, बल्कि इनफैक्ट मैं इम्तियाज़ है तो मैं समझ रहा हूँ कि इम्तियाज़ की अमेनिटीज़ उसी हिसाब से बेहतर भी होंगी। अमेनिटीज़ जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं वो तो यकीनन पूरी हैं और हर बिल्डिंग की अपनी सेपरेटली भी मौजूद है। जो जिम, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया और जो सौना और ये चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें तो मौजूद है हाँ। तमाम बिल्डिंग्स की अपनी, लेकिन कॉमन अमेनिटीज़ भी हैं, तो कॉमन अमेनिटीज़ में भी वो शेयर किया जा सकता है। पेमेंट प्लान का क्या स्टेटस है? पेमेंट प्लान 2 तरह के हैं इम्तियाज़ के पास, एक 50-50 और हुँ। एक है 60-40। 60-40 में पोस्ट हैंडओवर प्लान भी है, ओके। जबकि 50-50 में जो है वो आपको 50% ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन देना है, अभी 10% की बुकिंग होगी, फिर 10% विदिन 30 डेज़ देने हैं, फिर 4% डीएलडी भी उसके साथ ही पे करना है, 24% इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद रिमेनिंग जो 30% है, वो आप पे करेंगे नेक्स्ट 3 ईयर्स में। इसका हैंडओवर एक्सपेक्टेड है Q1 2029 में। अच्छा, अच्छा 2029 में है, तो जी, यानी कि 4 साल जी, के करीब। मार्च अगर Q1 नहीं तो मार्च 2029 में। ओके, तो 26 से 27, 28, 29 3 साल है। जी, तकरीबन, 2029 3 साल से थोड़ा-सा कम है बल्कि। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, और इसको पेमेंट प्लान इसका जो है, अच्छा इसके बाद जो इसकी साइज़ेज़ हैं, वो किस तरह के हैं? स्टूडियो के साइज़ेज़ तकरीबन 400 स्क्वायर फीट के। बिफोर दैट पेमेंट प्लान के अंदर जो प्राइसेज़ डिफरेंट हो जाएँगी अगर पेमेंट प्लान चेंज करेंगे? जी, पेमेंट पेमेंट प्लान प्लान चेंज होगा तो प्राइसेज़ में पोस्ट फ़र्क आएगा। हैंडओवर के अंदर जो होगा वो पेमेंट प्लान चेंज होगा, और आप एक्सपेक्ट करें 8 से 10% का फ़र्क आएगा, पोस्ट 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 हैंडओवर। हैंडओवर पे। ठीक जी। है। उसके बारे में हम लोगों ने अलग से काफ़ी बात की हुई है कि पोस्ट हैंडओवर ज़्यादा बेहतर होता है, या नॉर्मल पे हैंडओवर जो प्लान होता है बेहतर होता है। अगर उस्मान से आप कनेक्ट करेंगे तो आपको कैलकुलेशन भी उस्मान जो है वो बता सकता है कि किस किस तरह के लिए जो हर बंदे के अलग-अलग बिल्कुल, सिनेरियो बनता है। हर एक के सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, उनके कैश फ्लो का प्लानिंग करने के लिए, हुँ। तो वो हम डिस्कस कर सकते जैसे हैं। हाँ, साइज़ेज़ के ऊपर। अच्छा, साइज़ेज़ स्टूडियो के लगभग 400 स्क्वायर फीट के, 1 ओके। बेड की बात करें तो 2 तरह के टाइप हैं क्योंकि इस वाले अपार्टमेंट में तो कुछ 1 बेड जो छोटे हैं उनके साइज़ेज़ 610 स्क्वायर फीट से स्टार्ट है हुँ। और जो थोड़े से बड़े हैं वो 720 स्क्वायर फीट से स्टार्ट है। 2 बेड 1100, साढ़े 1100, 1200 स्क्वायर फीट के भी हैं। हुँ। तो ये साइज़ है 1400 स्क्वायर फीट के 3 बेडरूम्स भी हैं। जो प्राइसेज़ हैं वो स्टूडियो आप एक्सपेक्ट करें 6.5 लाख से है, लेकिन आप कोई सही यूनिट आपको पता है 7 लाख में स्टूडियो मिल जाएगा आपको। हुँ। 1 बेडरूम जो कि मुझे लगता है अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो 1 बेडरूम ये वाला जो कि 610 या 620, 650 स्क्वायर फीट के भी मौजूद है। तो और ये आपको अगर मिलियन में मिल जाता है तो अच्छी वैल्यू ऑफ मनी है और वैसे 900,000 के अंदर अवेलेबल तो हैं, लेकिन अब वो कब तक अवेलेबल रहते हैं ये हमें नहीं पता ना इसके उसके अंदर। लिए मैं थोड़ा-सा लोगों को ये एजुकेट करना चाह रहा था कि देखिए यहाँ पे सिस्टम होता है ईओआई का। आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करवाना होता है, फिर आपको टाइम स्लॉट एलोकेट होती है, उस टाइम स्लॉट पे अगर जो अवेलेबिलिटी होती है वो आपके सामने आती है, अगर कुछ नहीं होता तो वो नहीं आएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी ईओआई जमा करा दें। हुँ। आपके पास ऑप्शन होगा, आपके पास आप चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कि कौन-सा यूनिट अच्छा है, कौन-सा नहीं है। ये भी बात फैक्ट है कि हर प्रोजेक्ट में सारे यूनिट तो काम के नहीं होते ना। हुँ। कुछ आपको पता है कि व्यूज़ देखने होते हैं, हाइट देखनी होती है। हुँ। ये तमाम चीज़ों को एनालाइज़ करके हम पहले से रख सकते हैं हुँ। और लॉन्च वाले दिन में हम अपनी टाइम स्लॉट के ऊपर हुँ। चीज़ों को बुक कर सकते हैं। ठीक है। हमने बात लोकेशन की भी कर ली, पेमेंट प्लान की भी कर ली, प्राइसेज़ की भी बात कर ली। तो अवेलेबिलिटी हो जाएगी अगर मतलब क्योंकि मैं यहाँ पर जिस तरह से देख रहा हूँ कि वो ऑल्दो कि सिचुएशन वैसी है, वॉर वाली सिचुएशन होपफुली खत्म हो जाए जब तक, लेकिन फिर भी लोगों में इंटरेस्ट है, प्राइस हुँ। पॉइंट की वजह से और लोकेशन की वजह से। अच्छा, ठीक है।
मैं ये देखें मिड ऑफ जून एक्सपेक्टेड है इसका लॉन्च। मिड ऑफ जून से पहले ईओआई की सबमिशन चल रही है। जो लोग पहले जमा करवाते हैं उनको पहले टाइम स्लॉट मिलती है, जो बाद में करवाते हैं उनको बाद में मिलती है। तो इसके लिए फिर हम वो जो भी अगर इंटरेस्टेड हैं, जो लोग वाक़ई इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, सिचुएशन का वेट कर रहे थे, जो भी क्राइसिस थे उनकी वजह से होल्ड कर दिया था। तो वो देख सकते हैं, वो अपने सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए प्लान कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो यकीनन मैं आगे उनको हेल्प करूँगा, असिस्ट करूँगा। तो सिनेरियो ये है कि लोगों ने होल्ड तो किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स हुँ, को लोगों ने होल्ड किया हुआ है क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी खत्म हो और उसके बाद करें। बट प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट करना है, अब वो कहाँ करेंगे? अगर रियल एस्टेट की बात करें, मतलब मैं स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा, मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ। तो रियल एस्टेट में कहाँ करेंगे? अगर हमारी ऑडियंस इंडिया, पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान में एक दफ़ा आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, उसको बाहर पैसे निकालना मुश्किल हो जाएँगे। हुँ, इंडिया में भी अगर आप इन्वेस्ट इस तरह से कर रहे हैं, तो उधर भी पैसे निकालना मुश्किल हो जाएँगे और इंडिया में हमने अभी देखा है जो लास्ट 1 ईयर के अंदर रुपये के साथ जो हुआ है, जो डेप्रिसिएशन के डेप्रिसिएशन। मामलात हैं हाँ, इन साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ, हाँ, ये भी एक पाकिस्तान के साथ मसला भी है, वही ये मसला है। पाकिस्तान के साथ भी है। अच्छा, अब अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर यूके के हालात कोई इतने अच्छे नहीं है, हुँ, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी को घर लेना है और वहाँ रह रहा है फिर तो ठीक है, बट अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर वो कैपिटल गेन्स टैक्स, टैक्सेस जितने आ रहे होते हैं वो अलग पूरा सिनेरियो बन जाता है। इसी तरह से जो कनाडा में आजकल रियल एस्टेट के अच्छे हालात नहीं है, जब तक इमिग्रेशन वहाँ पर खुलती नहीं है दोबारा से, वहाँ मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर जो है रियल एस्टेट बेहतर होगी। हुँ, यूएस एक अलग मार्केट है, वो आप उसको हम हमेशा बात करते हैं कि यूएस की एक जी, मार्केट ही बिल्कुल जी अलग है। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि लोगों ने पैसे होल्ड किए हुए हैं और जिस पोजीशन पर एकदम से जब यहाँ पर सब कुछ सही होता है और फिर वही बात है माइग्रेशन, यहाँ पर जो सिचुएशन हुई है, हुँ, जिन लोगों ने रोक लिया अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो अभी भी फंडामेंटल सिनेरियो जो है वो सब जगह सेम ही है। हुँ, उसके बाद से कोई चेंज नहीं हुआ है कि दुनिया बहुत बेहतर हो गई हो और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई स्लंप आ गया हो। तो अभी भी सिनेरियो उसी तरह के हैं, लेकिन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट होल्ड की हुई है वो कब तक होल्ड करेंगे, क्योंकि कैश जो है वो आपकी इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो वर्थ है वो खोता रहेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो लेट्स सी। अभी हम तो इस रीजन के अंदर मौजूद हैं तो हमें पता है कि सिचुएशन क्या है। मैं खुद जानता हूँ कि मैं खुद भी रेंट पे रहता हूँ, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होता हूँ लेकिन मैं रेंट पे ही रहता हूँ। और रेंट के ऊपर मैं ये देख रहा हूँ कि लास्ट 1 ईयर के अंदर जो मैं सोच रहा था कि अब मैं नेगोशिएशन पावर पे आऊँगा, लेकिन अभी मेरा रिन्यू हो रहा है रेंट और दोबारा से 10% इंक्रीज़ है उसके अंदर। इंक्रीज़ है और मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें 300 प्रॉपर्टीज़ मैनेज कर रहा हूँ। आप यकीन करें कि हमने अभी तक लॉन्ग टर्म लीज़ के ऊपर कोई कमी नहीं देखी है। रेंटल्स या तो वही हैं, वही है या फिर बराबर हैं बढ़ या गए। फिर बढ़ गए थोड़े से 4-5%, 10% बढ़ गए। अच्छा, एक और चीज़, स्टेक के ऊपर जब मैं वीडियोज़ बनाता हूँ ना, तो स्टेक की फीडबैक मुझे ये मिली कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई हमारी जो है वो पोर्टफोलियो के अंदर ऑक्यूपेंसी कम हो गई है, खत्म हो गई है। अब उसमें ये होता है कि आप क्योंकि 550 प्रॉपर्टीज़ वो लोग डील कर रहे हैं हुँ, रेंटल की। तो उसके अंदर अब मेरे पास 20 प्रॉपर्टीज़ का पोर्टफोलियो है स्टेक का। अब उसके अंदर जो है वो ऑलमोस्ट कोई मेरे ख्याल से 17 प्रॉपर्टीज़ रेंटेड है, 3 हुँ, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लेट्स से उसके अंदर वेकेंट है। वेकेंट है। अब ज़ाहिर-सी बात है उसके अंदर रेंट नहीं आएगा, तो जिसके पास आपकी किस्मत होगी कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी उस प्रॉपर्टी के अंदर आ गया जिसमें रेंट नहीं आ रहा, तो आप रो रहे होंगे ऑफ कोर्स उसके अंदर, हुँ, बट हुँ, ये तो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर होता ही है। दूसरी बात ये है कि जो वेकेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसका एक दफ़ा वेकेंट होती है तो उसके बाद उसका एक प्रोसेस होता है। उसमें 1-2 महीने 3 महीने लग सकते हैं दोबारा बिल्कुल, से उसको रेंट आउट होने बिल्कुल। में। तो और आजकल जो सिनेरियो है समर्स आ गए हैं, तो समर्स के अंदर वैसे ही शॉर्ट टर्म नहीं होता, वैसे तो ही। वो वैसे ही जो है ना ऑक्यूपेंसी कम हो जाती है। सो उस चीज़ को ये नहीं उसको कंपेयर कर सकते कि यहाँ पर जो है वो ऑक्यूपेंसी किस तरह की है। अगर ऑक्यूपेंसी होगी भी ना तो लोग रेंट कम नहीं करने को तैयार हैं। हुँ, मैंने ये देखा है लैंडलॉर्ड खाली छोड़ देंगे 1-2 महीने, लेकिन रेंट कम नहीं कर रहे। हुँ, हुँ। बिल्कुल ऐसे ही है और इसमें भी अगर किसी को कंपेयर करना है अबाउट दिस प्रोजेक्ट हुँ। अबाउट कि इनमें रेंटल इनकम्स कैसी रहेंगी, मैं एक अपना डीप एनालिसिस एक में मेरे पास कुछ डाटा है, वो रिपोर्ट्स में शेयर कर सकता हूँ। हाँ, तो उस्मान से अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो आप कॉन्टैक्ट कर लें और एज़ ही सेड मैं भी अभी कुछ चीज़ें देख रहा था यहाँ पर उस्मान के साथ बैठ कर के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमने पहले भी जिन पे वीडियोज़ बनाई थी, उनका क्या स्टेटस है? वो डिलीवरी का क्या स्टेटस है, कंस्ट्रक्शन स्टेटस क्या है? क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, बट हर एक को उसका एक्सेस उस तरह से नहीं होता या उसको रीड करना नहीं आ रहा होता। तो अगर आपको रीड करना नहीं आ रहा तो उस्मान से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है तो वो भी कर सकते हैं। दे विल हेल्प यू आउट इर्रिस्पेक्टिव कि आप किससे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, किससे नहीं ले रहे हैं, बट गुड थिंग इज़ दैट दे आर देयर टू हेल्प, राइट? जी, जी, बिल्कुल, चलो, बिल्कुल है। चलो उस्मान, थैंक यू वेरी मच ओके, यार। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक ओके। यू।